दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू बीएससी नर्सिंग जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नीट के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो नीट में आपको कितने मार्क्स लाने पे आपका बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा, इसी विषय पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों बीएचयू बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, आपको काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से करवानी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, या आपको हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी इसकी अपडेट मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक की यहाँ पे कि कितनी ऑल इंडिया रैंक रही है पिछले गत वर्षों में। अगर देखा जाए तो 2017, 18, 19 और 20 में कि टॉपर्स के कितने कितने मार्क्स आए थे। आप सभी को पता है कि नीट का 720 का टोटल मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन रहता है। इसमें 2017, 18 और 19 और 20 का आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट थे उनके कितने मार्क्स आए थे। तो अगर 2017 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 2017 में 697 जो टॉपर था उसके मार्क्स आए थे। 2018 में 691 और 2019 में 701, जो कोविड का टाइम चल रहा था तो उसमें 701 आए थे। और 2020 में दोस्तों ये रिकॉर्ड टूट गया जिसमें आपके 720 में 720, और वो भी एक कैंडिडेट के नहीं, यहाँ पे दो कैंडिडेट के आपके 720 में 720 मार्क्स आए हैं। तो आप इस तरीके से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो कंपटीशन का लेवल है वो कितना टफ हो गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये भी एक डाउट रहेगा कि सर हम इतना स्कोर कर लेंगे 300 या 350 जिसमें हमारा बीएचयू बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन है वो आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि एक तो नीट के जो एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चंस हैं वो आपका जो स्टैटिक बेसिस पे नहीं आते हैं, एज इट इज़ वैसे क्वेश्चन नहीं आते, कंसेप्चुअल काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आपके जो कंसेप्ट वो क्लियर होने चाहिए, और वो क्लियर कब होंगे जब आपने अपना सिलेबस एक बार क्लियर कर लिया होगा और उसके बाद में आपने अगर मॉक टेस्ट सीरीज लगा रखी है तो उसी बेसिस पे भी आप अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। आपको पेपर पैटर्न का भी उन्हीं मॉक टेस्ट सीरीज के बेसिस पे पता चलता है कि आपको किस तरीके का पेपर है वो मिलेगा, क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, आपकी जो टाइम हो और एक्यूरेंसी है वो भी उसी के बेसिस पे ही आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं 2020 में, और इस बार दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 5+ जो बच्चे हैं उनके आपके 720 में से 720 मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप किसी भी सेक्टर में देखें तो वहाँ पे आपको एडमिशन, अगर एंट्रेंस एग्जाम का पहले देखा जाए 2019 से पहले तो इतना टफ नहीं था, लेकिन अभी का जो वर्तमान समय है उसमें हर एक बच्चे के पास में स्टडी मटेरियल है, उसे घर बैठे मिल रहा है, क्लासेज है उसे घर बैठे मिल रही है, तो सारी चीज़ें उसे घर बैठे मिल रही है और अपना टाइम का सही यूटिलाइज अपनी स्टडी में कर पा रहा है। तो इस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो भी हाई ही रहने वाली है। तो दोस्तों आप इसके बेसिस पे आप एक आकलन लगा सकते हैं कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है पेपर है उसमें आपके कितने मार्क्स आने वाले और कितना आपको इसमें मार्क्स लाने हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कि बीएचयू बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल सीट कितनी है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी 75 टोटल सीट है। इन 75 टोटल सीट्स को डिवाइड किया गया है। 31 सीट वो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, 20 सीट ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए है, 11 सीट है वो एससी के लिए और 6 सीट है वो एसटी के लिए, और 7 सीट रखी गई है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। फिजिकल हैंडीकैप है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब टोटल जो 75 सीट है सारा का सारा दोस्तों इसी पे ही है। 75 सीट्स को लेने के लिए लाखों की संख्या में दोस्तों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेंगे। तो उन लाखों की संख्या में जिन बच्चों का अच्छा स्कोर रहेगा, जिन्होंने नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, तो उन्हीं को ही दोस्तों काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट लेटर उन्हीं को प्राप्त होगा। तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ना चले कि हम इतना स्कोर कर लेंगे तो हमें बीएचयू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। अपना जो लेवल है उसको हाई रख के ही चलना है। तो दोस्तों सीट मैट्रिक्स और आपको जो लास्ट 4 साल के कितने मार्क्स आए हैं तो वो दिखाने का यही पर्पज़ था कि आप इसको लाइटली ना लें कि आप थोड़ा स्कोर करने के ही अपना बीएचयू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर इसका इंडिविजुअल बेसिस पर अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था तो उस टाइम पे दोस्तों इसमें इतना स्कोर या इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन नीट के बेसिस पे करवाने का यही मतलब है कि इसमें आपके कंपटीशन वो काफ़ी 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है।
तो दोस्तों बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसके बाद में आपके बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसा कि देख सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आपको काउंसलिंग की प्रोसेस है वो बीएचयू के द्वारा करवाई जाएगी। एग्जाम है वो नीट का होगा आपका और काउंसलिंग है वो बीएचयू के द्वारा करवाई जाएगी। अब उस काउंसलिंग में जितना आप स्कोर करेंगे नीट में उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन दिया जाएगा, उसमें मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और जो रिपोर्टिंग करवाएंगे जिनको अलॉटमेंट लेटर है वो जारी करके उनको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आई होप आपने 11th और 12th का जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आता है नीट के लिए वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब जो आपकी 1 मंथ की आपकी स्ट्रेटजी है वो आपको किस तरीके से फॉलो करनी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये एक शंका बनी हुई है कि हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे और नीट में अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि नीट का जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल बेसिस काफ़ी सारे आते हैं। तो आपने अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है तब तक आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप एक बार अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। उसके बाद में आप जितना हो सके उतना आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जितना आप हो सके, चाहे 50 लगाएं, 60 लगाएं या 100 मॉक टेस्ट। आप अगर दिन में 2 मॉक टेस्ट भी अगर आप सोल्व कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप चाहे बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो नीट के बेसिस पे, या आप अगर नीट के बेसिस पे अगर एमबीबीएस की सीट भी लेना चाह रहे हो तो आपको 100% आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पे ही फोकस करना है अगर आपने एक बार अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। और जिन बच्चों ने अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है और जिनको बेसिक नॉलेज है तो दोस्तों उनके लिए भी अभी यही मेरा ओपिनियन है, यही एडवाइस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद में दोस्तों आप अपने आप का इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं तो उनका आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। तो उस डिटेल सॉल्यूशन को आप हमेशा के लिए याद रख पाते हैं। थ्योरी आप चाहे कितना भी पढ़े, थ्योरी के बेसिस पे दोस्तों आप पेपर को है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपको पेपर पैटर्न भी समझना होता है और किस तरह के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों अगर आप उसको इनकरेक्ट करते हैं और उसका अगर आप आंसर या सॉल्यूशन देख लेते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो क्वेश्चन है और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको हमेशा के लिए दिमाग में आपकी याद रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें आपके कितने मार्क्स लाने पे आप इसमें आराम से आपका आसानी से अपना एडमिशन है वो आपका हो सकता है। तो दोस्तों आपको इसमें अगर मैं मिनिमम आपको बताऊं तो आपको 450 प्लस ही अपना स्कोर है वो रखना है, 450 प्लस ही, क्योंकि आप सभी को पता है कि 75 ही सीट है। तो 75 सीट्स को आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 450 प्लस ही अपना स्कोर लेके चलें, और ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो आपके अगर 430 से अगर आप 440 का स्कोर करते हैं तो दोस्तों आपके चांसेस हैं। और दोस्तों डिपेंड भी ये करता है कि काउंसलिंग में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए कि अगर 500 प्लस वाले काफ़ी सारे बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है। तो आप इसका स्कोर है वो अपना हाई ही लेके चलिए। और SC ST की बात करें दोस्तों तो SC ST के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि आप 410 से लेके और 420 के बीच में आपको स्कोर करना है। ये दोस्तों मैं मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ, ये एक एक्सपेक्टेड स्कोर है। और EWS के लिए दोस्तों आपको मान के चलिए कि 425 टू प्लस ही आपको ये रखना है, 425 से प्लस ही। तो दोस्तों ये आपको स्कोर अपने माइंड में लेके चलना है, तभी आप BHU BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और अगर ये एक्सपेक्टेड स्कोर है दोस्तों, अगर ये मान के चलिए कि अगर काफ़ी सारे बच्चे हैं और वो 500 प्लस है उनका स्कोर और वो BHU BSc नर्सिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ही इसकी जो कट ऑफ वो हाई रहने वाली है। तो आपको मैंने ये जो स्कोर बताया है ये आपका मिनिमम स्कोर बताया है, इससे हाई ही लेके आपको स्कोर चलना है। और वो हाई स्कोर दोस्तों आप अपनी मॉक टेस्ट सीरीज के बेसिस पे ही कर सकते हैं। दोस्तों मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है, जिसमें आपको 65 प्लस अराउंड आपके 70 मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको हर एक पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन उसमें मेंशन कर रखे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, और उसको आप अवेल करके आप अपनी जो प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही उसमें दोस्तों आप जैसे ही अपनी मॉक टेस्ट, जैसे एक पेपर आपने दिया कंप्लीट और उसके बाद में आपकी जो भी क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो रहे हैं तो उनका आपको डिटेल सॉल्यूशन भी उसी मॉक टेस्ट के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आपके जो 450 स्कोर है वो भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप उसको भी गेन कर सकते हो। तो आपको किस तरीके से ये मॉक टेस्ट सीरीज अवेल करनी है
तो दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 65 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज पेपर है, जिसमें आपको डिटेल आंसर और सॉल्यूशन है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दे रखा है और उसका केवल आंसर बता रखा है कि ABCD ये होगा, उसका आंसर भी दे रखा है और साथ में उसका डिटेल सॉल्यूशन भी है, जो आपके काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इसी के बेसिस पे दोस्तों आपका सिलेबस भी है वो भी आप कवर कर सकते हैं, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट थोड़े बहुत भी क्लियर है तो। दोस्तों ये आपको 499 में अवेल होगी। आप 499 पे करने के बाद में PDF फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये 499 पे कैसे करने हैं, आपको बाय नाउ का नीचे बटन दिखाई दे रहा होगा, ये बाय नाउ का, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप नेम आपको फिल करना है, अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। आपकी जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लिंक है जो आपका मॉक टेस्ट सीरीज डाउनलोड करने का, वो आपके ईमेल पे भी जाता है, आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे पेमेंट ऑप्शन पूछा जाएगा। पेमेंट आप चाहे पेटीएम से, फ़ोनपे से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, उससे पेमेंट करने के बाद में आप डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको अवेल कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम फॉलो करिए, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप ये मॉक टेस्ट सीरीज अवेल करके अगर आप नीट का पेपर देते हो और आप BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और BHU नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, तो दोस्तों 100% मैं मेरी तरफ से श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप इन 65 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज को अवेल करते हो तो आपका 450 प्लस आप स्कोर करने में आसानी से आप कर सकते हो दोस्तों। तो आप ये जरूर अवेल कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।